सब कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेटर ही होंगे। सो गाइस, टुडेज वीडियो लेक्चर इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। सो गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों क्या डिस्कस किया था? प्रिपरेशन मेथड ऑलमोस्ट आपके फिनिश ही कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। ओके, तो देखिएगा होता क्या है बच्चों, सिंपल सी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनिल, देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स की, देन हम लोग बात करेंगे उसमें केमिकल रिएक्शंस की। देखिएगा, अगर बच्चों बात की जाए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इस तरह से, ये एक H कंपलसरी होता है इसमें एल्डिहाइड के लिए, ओके, और यहाँ पे R। अगर दूसरा अगर हम लोग यहीं पे बनाना चाहें C डबल बॉन्ड O एंड R देन R, ये हमारा होता है कीटोन। जो इसमें आपको कॉमन दिख रहा है वो क्या है? C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ओके, दिस इज अ कॉमन, इट इज़ अ कॉमन कहने का मतलब ये क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। अब बच्चों हम लोग इसकी ये बात कर लेते हैं कि इस पे किस तरह का हमारा स्ट्रक्चर्स होता है। देखिएगा, ये बच्चों एक प्लेन पे होता है। अगर आप लोग इसको इस तरह से बनाना चाहो कुछ यूं, तो आप लोग कहोगे सर ये इस तरह से, ओके, ये ठीक है। ये बच्चों अगर एक प्लेन ही बनाना चाहो, मान लो कि ये हमारा कोई एक कागज़ का पेज है, यानी कि इस तरह से, और यहाँ पे अगर हम आप लोगों को बोल दें कुछ ये, तो ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है, आपका एक ही प्लेन पे है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले ही दिन इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही आप लोगों को डिस्कस किया था कि इस पे क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कहने का मतलब ये कार्बन का क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड और एक इधर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन इसके कैसे हैं? आपके सिंपल से बिजी हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 3 यानी कि 2 सिग्मा प्लस एक और सिग्मा, क्या हो जाएगा बच्चों? 3 सिग्मा बनेंगे और कोई लॉन पेयर नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इट इज हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है उसका जो शेप होता है कुछ यूं इस तरह से। देखिएगा, ये हमारा होता है सेंट्रल एटम। अगर हम लोग बात करें तो ये बच्चों कंप्लीटली कितना होता है? ये जो बॉन्ड एंगल इस पर देखेंगे इस तरह का, ये होता है 120 डिग्री। ओके, तो सिंपल कहने का मतलब आपको ये है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 120 डिग्री एंगल है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप का है। कार्बोनिल किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की बात करते हैं। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये किस तरह की रिएक्शन शो करेगा, ये बात देखने वाली है। देखो, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट बॉन्ड पे। बॉन्ड हमारे यहाँ पे कितना है? एक डबल बॉन्ड भी है और एक सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है, सिग्मा भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। आप लोग भी जानते हैं डबली बॉन्डेड पे क्या होता है? लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंपल सा। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वो किसको अपनी ओर इनवाइट करेगा? किसी पॉजिटिव को। पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या होता है आपका? यहां से देखिएगा इस तरह से, देखो इसको इरेज कर देते हैं, आराम से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इस तरह से एक बैलेंसी फ्री है आपकी, ये देखिएगा, ठीक है। अब देखो ये कार्बन है, कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड है। ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्या करता है? ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है यहाँ पे पार्शियली निगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव। अब देखो ये आपका एक पॉजिटिव सेंटर है और पॉजिटिव पर अटैक कौन करेगा? आपके जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होती है? न्यूक्लियोफाइल के पास होती है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ही क्या होता है? ऐसी स्पीसीज दो किसको अट्रैक्ट करती हैं, अप्रोच करती हैं? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस है पॉजिटिव और प्रोटॉन्स, बट उस पर अटैक कौन करेगा आके? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल बच्चों इस पे 2 तरह से अटैक करता है, एक तो बैक साइड से, एक तो फ्रंट साइड से। ये डिपेंड करता है, हम लोगों ने इसको हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में ही डिस्कस किया था कि फ्रंट से अटैक होगा या बैक से अटैक होगा। ये डिपेंड करता है बच्चों उस पर किस तरह का लिविंग ग्रुप अटैच है। अगर आपका फ्रंट साइड पे अटैच है तो बैक साइड से अटैकिंग होगी, अगर आपका बैक साइड से है तो उसके लिए फ्रंट साइड से अटैक होता है। ये SN1 और SN2 में क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर इसको मिला है, क्या करेगा? ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा। और जैसे बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच होगा तो देखो बहुत ही मजे की बात है यहाँ पे, क्या जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक होगा तो समझो क्या कि ये दोनों ही बॉन्ड नीचे की ओर शिफ्ट होंगे और ये ऊपर जाएगा इस तरह से। देखिएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल और यहाँ से जैसे इस पे अटैक होगा, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 वैलेंसी नहीं बनाता है, जैसे ये इस पे अटैक किया तुरंत ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा ऑक्सीजन। और जानते ही ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? ऑक्सीजन अपने आप पहले से ही उसकी विश रहती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करना, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन।
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसने जब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट कर लिए तो उस पर कंप्लीटली कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, मतलब माइनस, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे चार्ज होता है बच्चों, निगेटिव होता है, इस तरह से। ओके, अब देखो ये जैसे ही आया तुरंत ये दोनों ही बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो आप लोग क्या देख रहे हो, अगर हम लोग कहना चाहें तो सिंपल इसको ऐसे भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ये आपका ऑक्सीजन और ये आपका एक वैलेंसी है, मान लो R है और इसको भी R मान लो, तो कुछ इस तरह से देखिएगा ये। अब ये एक प्लेन में नहीं रह गया, ये बच्चों हो गया जाके आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आप लोग पढ़े थे ना, क्लास 10th से ही पढ़ते चले आ रहे हो। यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बनने का मतलब यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब होता है क्या, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। कुछ इस तरह से आप लोग पढ़े थे, जब हमारा क्या होता है, जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स बिजी विद सब्सटीट्यूट, इनके साथ जब बिजी होंगे तब की बात है। अदरवाइज इनके पास कोई लोन पेयर होगा तो अकॉर्डिंग टू BSCP या थ्योरी क्या हो सकता है, आपका बॉन्ड एंगल कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो ये तो एक अलग की बात है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड पे पैरामीटर्स पे मैंने बताया, बट आप लोगों को इतना समझना है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं किया था तब उसका जो शेप था वो कैसा था, आपका ट्राइगोनल था, 120 बॉन्ड एंगल था। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो उसका शेप चेंज हो गया बच्चों, वो किस केस में चेंज हो गया, आपका टेट्राहेड्रल में चेंज हो गया, और उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के समथिंग होगा जाके, यहाँ पे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसकी 2 रिएक्शंस, एक एल्डिहाइड पे देखते हैं और दूसरी हम लोग कीटोन्स पे देखेंगे किस तरह से होती है। एक कोई हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स लेंगे। चलो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको देखना है और आप लोग तुरंत समझेंगे कि किस तरह से सर रिएक्शंस होती है। चलिए मान लो कि मैंने पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड O इस तरह से, हाइड्रोजन एंड ये एल्डिहाइड में क्या होता है, एक H कंपलसरी होता है आपका पता है, और एक R। हम रिएक्शन करवा देते हैं बच्चों HCN की, ध्यान से देखिएगा। देखो अभी HCN एक्चुअली है क्या, यहाँ पे अभी लेस रिएक्टिव है। जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनेटेड करेंगे। प्रोटोनेट कैसे करते हैं, एसिड मिक्स कर देंगे बच्चों। यहाँ पे अगर हम इसको प्रोटोनेटेड करेंगे तो तुरंत ये क्या बनेगा, H+ और Cn-, लो बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये मोर रिएक्टिव हुआ जाके। ओके, विदाउट प्रोटोनेटेड ये नहीं होगा रिएक्टिव। जैसे हम लोग इसको प्रोटोनेटेड करेंगे तो Cn- ये साइनाइड अब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, अब जाकर के ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इसको इस तरह से ब्रेक कर देगा। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एंड RC, यहाँ पे बच्चों Cn ऐड हो गया, और ये आपका क्या बन गया है, ऑक्सीजन माइनस। ये ऑक्सीजन माइनस किसको सपोर्ट करेगा, इस H+ को, इस तरह से समझिएगा ध्यान से। तो फाइनली जो आपके पास कंपाउंड आएगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन इस तरह से लगा होगा एंड RCN एंड OH। इसको कहते हैं, बहुत ही स्पेशल स्पीसीज है, साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं बच्चों, साइनोहाइड्रिन। याद रखना साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या है, जहां पर Cn और OH ये 2 ग्रुप लग जाए, इधर व्हाटएवर कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, बट ये 2 होंगे तो इसको हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रिन। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे R आपका कुछ भी ले लिया जा सकता है, CnH2n+1 पे मेथिल भी हो सकता है, एथिल, प्रोपिल, पेंटिल, हेक्सिल, जो भी हो व्हाटएवर। यहाँ पे आपका फेनिल ग्रुप हो जाए, इससे मतलब नहीं है। केवल जो साइनोहाइड्रिन होता है वो किससे हम लोग देखते हैं, एक Cn और OH, ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला के इसको बच्चों कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ये तो हमने एल्डिहाइड की बात की थी, ऐसे ही अभी हम लोग कीटोन की भी बात करेंगे, बट कीटोन और एल्डिहाइड में फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पर कंपेयर करेंगे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किस स्पीसीज पर मोर अटैकर होगा, यानी कहाँ सबसे पहले अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे करेगा या कीटोन पे करेगा। अगर कीटोन पे करेगा तो क्यों करेगा, या एल्डिहाइड पे करेगा तो क्यों करेगा, उसको भी मैं उसका भी यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। तो देखिएगा इस यहाँ पे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग बात करते हैं एसीटोन, मान लो एसीटोन ले लो या प्रोपेनॉन कुछ भी ले लो। चलो इस तरह से बच्चों अगर हम लोग कीटोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कीटोन में भी क्या होता है, एक इस तरह का बॉन्ड होता है कार्बोनिल। तो चलो CH3 एंड CH3, या ऐसे ही लिख दो, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेकर के ही करते हैं। और हम लोग रिएक्शन किसकी करेंगे, HCN की रिएक्शन कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cn-, क्यों, इसको प्रोटोनेटेड कर दिया होगा आप लोगों ने एसिड डाल के, तो ये अटैक करेगा। अटैक तो करेगा बट बच्चों यहाँ पे जो अटैक करेगा एज
कंपेयर टू एल्डिहाइड, यहाँ पे बच्चों टफ हो जाएगा इसका अटैक करना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें तो ये 3 हाइड्रोजन इस तरह से हैं, मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब आप ही समझ लीजिएगा, अगर मान लो कि कहीं आप ये क्या है, ऐसे समझ लो कि ये एक आपका चोर है, क्या करता है, और ये जा रहा है यहाँ से चोरी करने कार्बन के पास, बट कार्बन पे चोरी करने से पहले यहाँ पे कितने सारे पहरेदार खड़े हैं, बताइए। इतने सारे पहरेदार खड़े होंगे तब तो इसको प्रॉब्लम होगी, जबकि एल्डिहाइड पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बच्चों बल्कि ग्रुप, या हम लोग कह सकते हैं क्राउडीनेस। जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे हमको क्या करने में, मतलब अटैकिंग करने में, चोरी करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। वही यहाँ पे है, क्या है कि ये CN जाकर के यहाँ पे अटैक मुश्किल से करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखो करेगा अटैक, ऐसा नहीं है, बट क्या होगा एज कंपेयर एल्डिहाइड, इसमें कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा अटैक करने पे। देखो पहले हम कंपाउंड लिख देते हैं, फिर इसके बाद रीजन भी बता देते हैं। इस तरह से CH3 एंड CH3 स्टूडेंट, फिर क्या हो जाएगा बताइए, जैसे ही यहाँ पे ये अटैक करने जाएगा तुरंत क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मतलब ऑक्सीजन किस पे चला जाएगा, माइनस अपना बॉन्ड तोड़ के, और यहाँ पे बच्चों CN हो जाएगा, इसको सपोर्ट करेगा ये हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे भी एक हमारा साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हुई है इस तरह से, CH3 एंड CH3, देन स्टूडेंट्स OH एंड CN। ओके, ये भी एक साइनोहाइड्रिन कंपाउंड हमारा बना है, बस यही हमें बताना था। और यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बना के आप लोग लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड आर इजली अटैक्ड बाई न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू कीटोन्स। कीटोन्स की अपेक्षा ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड इजीली कैसे होते हैं, अटैक्ड हो जाते हैं, किससे, न्यूक्लियोफाइल से। यहाँ पे रीजन भी लिख लो, ड्यू टू एल्डिहाइड shows less steric hindrance। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यानी कि एक तो हमने इसका स्ट्रक्चर सीखा कार्बोनिल ग्रुप का, और कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी देखी न्यूक्लियोफाइल्स के अकॉर्डिंग। ओके, न्यूक्लियोफाइल्स के टूवर्ड्स हम लोग जब इसकी कीटोन्स और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी में क्या देखा, जो कीटोन्स होता है उस पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अटैकिंग में प्रॉब्लम होती है न्यूक्लियोफाइल को, और लेस इस पर जो एल्डिहाइड होता है उस पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो इजीली के साथ क्या करता है, अटैक करता है, और वहाँ पे क्या फॉर्म करता है, साइनोहाइड्रिन करता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा इसके केमिकल रिएक्शन में हम लोग एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ही सारी रिएक्शंस होंगी। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट बताया कि किस तरह से रिएक्शंस इस पे होती हैं। ये बच्चों दोनों ही टाइप की रिएक्शंस देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देगा, और जो भी रिएक्शंस होंगी इससे मिलती जुलती वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर का वेट करिएगा। टिल देन थैंक्स।